गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में स्टार पैटर्न का क्वेश्चन हैकर रैंक पे। जो कि क्वेश्चन दिया हुआ क्या, प्रिंटिंग पैटर्न यूजिंग लूप्स। ये हुआ क्वेश्चन का नाम। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हम लोग को करने को बोल रहा है क्या, प्रिंट अ पैटर्न ऑफ नंबर्स from 1 to n as shown belong each of the numbers is separated by a single space। यानी कि इसको प्रिंट करना सिंगल स्पेस से में, और 1 से लेके n तक वैल्यू आ सकता है। अब n का वैल्यू क्या हो सकता है, आई डोंट नो, हम लोग भी नहीं बता सकते, जो मर्जी आएगा वो दे सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को एक ऐसा जनरलाइज प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि n का वैल्यू जो भी आ जाए उसको प्रिंट करके ये दे सके। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया होगा। यहाँ पे तो आउटपुट n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, चलो नीचे देखते हैं। लेकिन प्रिंट ऐसा होगा, यहाँ पे बता रहा। ओके, नीचे दिया हुआ है, जैसे n का वैल्यू 2 आया तो प्रिंट क्या कर रहा है, 2, चारों तरफ से 2 आया, बीच में 1 आ गया। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। n का वैल्यू क्या आया, 5 आया, तो पहले 5 प्रिंट हो रहा, मतलब कि ये एक राउंड बना रहा, सर्कल बना रहा। पहले पूरा सर्कल बन गया 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। यानी कि जो भी n का वैल्यू आएगा उससे क्या होगा, घटते हुए जाएगा, कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और हर एक, जैसे कि n का वैल्यू 5 है, 5 का सर्कल बना, फिर उसके अंदर 4 का सर्कल बन रहा, फिर 3 का सर्कल, फिर 2 का सर्कल, फिर लास्ट में जाके 1 का सर्कल बन रहा। गॉट इट। तो अब देखो, इस पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा कि इसका लॉजिक क्या बन सकता है। गॉट इट। और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिया हुआ। तो पहले तो ये देखो कि n की वैल्यू 5 है तो कितने रो और कितने कॉलम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n का वैल्यू 5 है तो रो 9 आ रहे हैं, कॉलम भी 9 आ रही। यानी कि इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग जान गए कि यूजर वैल्यू देगा 5, तो हमको चलाना है 2 लूप, जो कि दोनों लूप एक दूसरे के नेस्टिंग होंगे। तो दोनों ही चलेंगे कितने कितने बार, 9 9 बार चलेंगे जब n का वैल्यू 5 होगा तो चलो इसका पहले हम लोग लॉजिक बनाएंगे और उसके बाद जाके इस प्रॉब्लम का कोड लिखेंगे। तो पहले हम लोग लॉजिक बनाना समझते हैं। गॉट इट। तो लॉजिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमको लॉजिक बनाना तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि n की वैल्यू होगी कितना, हम लोग n की वैल्यू लेंगे जो प्रिंट होगा। तो मान लो हम लोग n की वैल्यू ले लिए 3। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल से लेके चलते हैं, बड़ा पे लेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो छोटा लेके चलते हैं। तो n की वैल्यू 3 है तो 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 6, इसमें -1 कर देंगे तो ये आ गया 5। गॉट इट। तो इसका रो एंड कॉलम होगा 5। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 5 रो एंड 5 कॉलम हो गया। अब इसमें प्रिंट कैसे हो रहा है, देखो ये वाला जो है इसमें आ रहा 3, मतलब कि पूरा सर्कल बन रहा 3 3 का, तो हम लोग सर्कल बना दिए। अब उसके बाद 2 का सर्कल बन रहा तो हम लोग 2 का सर्कल बना लेते हैं। ओके, और लास्ट में 1 का सर्कल बन गया, यानी कि n का वैल्यू यूजर 3 देगा तो ये प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। तो चलो अब इसके ही बेस पे हम लोग इसका जनरलाइज करके इसका क्या बनाते हैं, लॉजिक को डिफाइन करते, लॉजिक बनाते हैं। तो अब देखो हम लोग लॉजिक कैसे बनाएंगे। हम लोग को ये समझना कि चेंज वैल्यू कहाँ कहाँ हो रहा। देखो पहला लाइन में ऊपर में पूरे में 3, उसके बाद एक लाइन छोड़ के 2 आ रहा, फिर दूसरा लाइन छोड़ के, मतलब कि जैसे नीचे जा रहा है एक एक वैल्यू को छोड़ छोड़ के आ रहा। तो हम लोग इसका क्या लॉजिक बना सकते हैं, जैसे कि 1 हुआ,
टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ और फाइव हुआ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव हुआ। ठीक। तो इसका जो हम लोग लॉजिक बनाएंगे, पहले ऐसे बनाएंगे। ओके। उसके बाद फिर नीचे में भी ऐसे ही जा रहा, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग पहले इसका लॉजिक बना लेते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा, थ्री प्रिंट हो रहा, यहाँ पे भी थ्री हो रहा, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री। अब इसके बाद यहाँ पे टू हो रहा है, यहाँ भी टू हो रहा है, यहाँ भी टू हो रहा। फिर यहाँ वन आ गया। फिर नीचे टू हो रहा, यहाँ भी टू हो रहा, यहाँ भी टू हो रहा। फिर नीचे क्या आ गया, थ्री, 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 थ्री। इसको अभी छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि हम लोग पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये थोड़ा आसान होगा इसको सॉल्व करने में। तो हम लोग इसको डिवाइड करके बना रहे हैं। गॉट इट? तो अब हम लोग को ये देखना है कि मान लो इसका हम लोग नाम रख दिए एक्स और इसका नाम रख दिए जेड। गॉट इट? तो एक्स के वैल्यू क्या है तो जेड का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। लिखे एक्स, एक्स का वैल्यू वन रहा, और टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया और फाइव हो गया। तो जेड के वैल्यू पे क्या क्या प्रिंट हो रहा, चलो देख लेते हैं। अब जैसे देखो, ये जो कंडीशन बनेगा, इसमें दो कंडीशन लगेगा। दो कंडीशन कैसे लगेगा? हम लोग 20 से स्टार्ट करते, बोलते इधर इधर दोनों तरफ देखते जाते। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से कम रहा, दोनों साइड से बढ़ रहा। तो इसलिए इसका दो कंडीशन बनाएंगे। बोलेंगे क्या? पहला कंडीशन ये बोलो कि वन से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा, लेस देन इक्वल टू थ्री तक। और बोलो एंड, अब कहां से स्टार्ट हो रहा, थ्री से कहां तक जा रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो स्टार्ट हो रहा है थ्री से कहां तक जा रहा। नहीं, थ्री से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहां से हम लोग नहीं देखेंगे, तो कहां से देखेंगे? हम लोग ये इसका कवर करने वाले, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, थ्री पे आके एंड होने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइव से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा, फाइव बड़ा है कहां तक, थ्री तक। फिर जब नीचे आ रहा है तो नीचे क्या हो रहा है, एक्स के वैल्यू टू पे, तो एक्स के वैल्यू टू पे टू से स्टार्ट हो रहा है, टू लेस देन इक्वल टू कहां तक जा रहा, थ्री तक। फिर लगाए एंड। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा, फोर से। फोर बड़ा हो या इक्वल टू हो कहां तक, थ्री तक। हम लोग थ्री तक चलाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक। ये जो थ्री है, ये वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। और इसका नंबर लिख रहे हैं, अभी क्या प्रिंट करना वो नहीं देख रहे हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि थ्री से स्टार्ट हो रहा, यहाँ थ्री से स्टार्ट हो रहा तो लिखेंगे थ्री से बड़ा या बराबर हो कहां तक, तीन तक। और एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर बोलेंगे कहां से चल रहा, ये भी थ्री से, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो गया। फोर पे कहां से हो रहा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री हुआ, अब यहाँ पे टू पे हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टार्ट जो हो रहा है टू से, टू लेस देन इक्वल टू थ्री। अब बोलेंगे एंड। अब कहां से चल, कहां तक जा रहा, तो यहाँ देखो टू से स्टार्ट हुआ जा रहा फोर तक, तो लिखेंगे फोर लेस देन इक्वल टू थ्री। फिर फाइव पे आ गया, तो फाइव पे वन से स्टार्ट हो रहा, कहां तक जा रहा, तो वन से स्टार्ट होके थ्री तक तो जा ही रहा है। और फाइव से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा, फाइव से स्टार्ट हो रहा नहीं, तो कहां से स्टार्ट हो रहा, तो यहां पे देखो, फोर से स्टार्ट हुआ था, नीचे आ गए तो फाइव से स्टार्ट हो गया। तो फाइव से स्टार्ट हो रहा था, कहां तक जा रहा, थ्री तक। यानी कि थ्री से बड़ा होना चाहिए और फाइव के बराबर या फाइव से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ फोर के बराबर या फोर से छोटा, थ्री के बराबर या थ्री से छोटा, फोर के बराबर या फोर से छोटा, फाइव के बराबर या फाइव के से छोटा। अब ये एक क्या बन गया, लॉजिक बन गया। इसको हमको जनरलाइज करना, जनरलाइज करना तो ये देखो कि जो जो सेम चीज है उसको तो उतार लो। सेम क्या है, सेम ये मेरा हो गया लेस देन इक्वल टू एंड, और इधर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक। और लास्ट में भी थ्री है, इधर भी थ्री है, तो एन का वैल्यू है क्या, पहले ये जानो। एन का वैल्यू है क्या, थ्री है, तो यहाँ पे थ्री लिख दो। अब देखो इधर में भी हम लोग पूरे में थ्री थ्री दे रहे हैं, तो इधर भी एन का वैल्यू थ्री है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग थ्री दे या एन दे, बात तो सेम होगा। तो हम लोग थ्री को हटा के क्या करेंगे, एन देंगे। लेकिन अभी रुक जाओ, अब देखो कि हमको चला तो थ्री तक रहे, थ्री से ही हो रहा। अब देखो पहले कहां से स्टार्ट हो रहा था, वन से, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर टू से स्टार्ट हुआ, फिर वन से स्टार्ट हुआ। पहले कहां तक चल रहा था,
5 तक चल रहा था, 4 तक चला, 3 तक, 4 तक, 5 तक, मतलब बढ़ा घटा दोनों हुआ। तो अब इसके जगह पे हमको कुछ जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा। तो अब कैसे जनरलाइज कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर घट गया। तो हम लोग कोई मान लो एक वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल का नाम क्या रख लिए, के। क्या रख लिए, के। के का वैल्यू हम लोग स्टार्ट कितना से कर देते हैं, मान लो 0 से। के का वैल्यू कहां से रख दिए, 0 से। अब के का वैल्यू 0 से रख दिए तो दिक्कत क्या आने वाला, कुछ आने वाला दिक्कत। तो के का वैल्यू 1 है, क्या है, के का वैल्यू 1 है, तो ठीक है, 1 पे चलेगा। के का वैल्यू 2 है तो ठीक है, के का वैल्यू 3 है तब भी ठीक है। अब के का वैल्यू फिर 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, यानी कि पहले बढ़ रहा था फिर घटना चाहिए। गॉट इट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते, फिर वहां पे समझते हैं अच्छे से। तो इसको यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। गॉट इट। तो पहले इसको और अच्छे से जनरलाइज कर लेते कि और अच्छे से समझ में आए। तो अब इसको जनरलाइज करने के लिए थोड़ा सा और कंडीशन लिख लेते हैं कि एक कंडीशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे बनेगा, तो बनाना हमको ये है कि पहले ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, क्या है, एक्स की वैल्यू है। फिर ये भी 2x की वैल्यू, 3 भी x की वैल्यू है, 4x की वैल्यू और 5x की वैल्यू है। लेकिन x की वैल्यू 1 है तो प्रिंट स्टार्ट होना चाहिए 1 से, x की वैल्यू 2 है तो स्टार्ट होना चाहिए 2 से, और x की वैल्यू 3 है तो स्टार्ट होना चाहिए 3 से, लेकिन x की वैल्यू 4 है तो स्टार्ट होनी चाहिए 2 से, और x की वैल्यू 5 है तो स्टार्ट होना चाहिए 1 से। मतलब कि n का वैल्यू जहां तक है वहां तक इक्वल टू हो रहा था तो प्लस हो रहा, और जैसे ही n के वैल्यू से बड़ा हो रहा तो फिर घट रहा। n का वैल्यू क्या था, 3 था, तो यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू ले लिए 3। गॉट इट। तो हम लोग इसको अब जनरलाइज करना है, तो हम तो स्टार्ट करेंगे हमेशा x से। कहां से, x से। तो x तो क्या है, वो तो एक लाइन को प्रिंट करेगा ना। तो एक लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक प्रिंट हो रहा है। दूसरा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक प्रिंट हो रहा है जब x का वैल्यू 1 है। तो हमको चलाना पूरा z का वैल्यू, कि x का वैल्यू 1 है तो z के किस किस वैल्यू पर प्रिंट होने वाला है। जैसे कि तुम यहां पे देख सकते हो कि हमको प्रिंट क्या करना है, ऐसे प्रिंट करना है। ठीक, और ऐसे प्रिंट करना है। ये जो वैल्यू है ये इसको प्रिंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एकदम आसानी से देख सकते हो कि जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर रहे हैं क्या, z का वैल्यू जितना है पूरे पे प्रिंट कर दो। ठीक, क्या प्रिंट हो रहा है अभी वो मैटर नहीं है, लेकिन प्रिंट हो रहा है वो मैटर है। तो x का वैल्यू 1 है तो पूरे पे प्रिंट कर दो, x का वैल्यू 2 है तो क्या करो, 2 से स्टार्ट करो 4 तक चलाओ, x का वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट करो, और x का वैल्यू 4 है तो अब 2 से स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा लोचा हो रहा, तो इसका ही कंडीशन हम लोग को बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, z। क्यों, क्योंकि z से ही हमको स्टार्ट करना, क्या करना, z से स्टार्ट करना। ठीक है, अब बोलेंगे कि z जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, तो 1 से, 2 से, 3 से, फिर 2 से, 1 से। तो अब यहाँ पे जो हम लोग 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, फिर 2 देंगे, 1 देंगे, तो पूरा कंडीशन तो लिखना नहीं, तो लिखना हमको कोई एक कंडीशन है। तो इसलिए अब हम लोग को इसको जनरलाइज करके एक कंडीशन बनाना, वो कैसे बनेगा अब हम लोग समझते हैं। तो हमको पहले चाहिए 1 वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। फिर लिखे z, अब यहाँ पे हम लोग बोल दिए x। ठीक, फिर बोले z, यहां पे भी बोल दिए x। अब बोले क्या, z। अब x का वैल्यू 4 है तो प्रिंट हो रहा है 2, क्या प्रिंट हो रहा, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा। तो हम लोग x में क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तब भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब z लिखे। अब इसको क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 5 है तो 5 में क्या माइनस करेंगे, तो x माइनस 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे एंड लगा दो, सब पे एंड लगा के अब दूसरा लॉजिक को बनाते हैं, इधर वाले को। अब देखो इसमें भी जेड तो वही रहेगा ना, क्यों जेड वही रहेगा, तो हम लोग जेड वही रहेगा तो जेड को ऐसे लिख सकते हैं
सीधे जेड लिख दो। जेड से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, जेड से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। फिर लिखे जेड से बड़ा या इक्वल टू। फिर लिखे क्या, जेड से बड़ा या इक्वल टू, जेड से बड़ा या इक्वल टू। अब देखो, जेड से बड़ा 5 है तो 5 तक प्रिंट हो जा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो n की वैल्यू है, n को वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। फिर लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। फिर लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 2। अब माइनस क्या करना है, तो अब माइनस करना है 2। क्यों, 2 माइनस क्यों करना है कि n की वैल्यू 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। अब 4 में 2 का माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 में हम लोग 2 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाए, 6 में 2 से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया। फिर लिखे क्या, n मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 5 आ गया। गॉट इट, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक कंडीशन बनाना, अब इसको एक कंडीशन बनाना, वो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे क्या, z बड़ा होना चाहिए किससे, x से। तो यहां पे देखो, हम लोग कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं। एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं k, ठीक। और इसका इनिशियल में वैल्यू रख दिए 0। क्या रख दिए, 0। और हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक कंडीशन बनाते। कंडीशन क्या बनाते हैं कि मान लो कि x जो है, x जो है वो छोटा है या बराबर है n के। क्या, छोटा या बराबर है n के, तो क्या हो, k में प्लस प्लस कर दो। क्या कर दो, k में प्लस प्लस कर दो। चलो ठीक है। अब हम क्या बोले कि जब 0 रख दिए तो प्लस प्लस, अब हम यहाँ पे कॉलन लगाए, अब बोले नहीं है तो माइनस माइनस कर दो। तो लिखे के माइनस माइनस, लास्ट में सेमी कॉलन। इससे होगा क्या समझो, x का वैल्यू 1 है, क्या है, x की वैल्यू 1 है। तो 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 है तो 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होता है। k में प्लस प्लस करो, k में प्लस प्लस करेंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k में प्लस प्लस कर दिए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो हमको यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, हो गया। अब देखो, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, 3 तक तो चलेगा, इसको 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 4 है, क्या है, ये वाले कंडीशन में समझो, x का वैल्यू क्या है, 4 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन k का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे चलेगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, हमको यहाँ पे 2 चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, बोलो जल्दी, 1 चाहिए था। तो x की वैल्यू 4 है तो 2 आ गया, x की वैल्यू 5 है तो माइनस माइनस और चलेगा, तो 2 है, 2 से माइनस 1 हुआ तो कितना आ गया, 1 आ गया। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल k लिख सकते हैं। क्यों k लिखेंगे, ये कंडीशन ऊपर दे रहे हैं तो हम लोग k लिख सकते हैं, ठीक। अब फिर लिखेंगे एंड। अब एंड लिख के अब हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे जेड जो है वो सेम लिखो। ओके। अब क्या करना है भैया, जेड सेम है तो अब क्या करना है, अब बोलेंगे n इंटू 2 तो होगा ही, n इंटू 2 तो करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस कर दो k का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। क्यों, जो वैल्यू यहां पे हमको चाहिए, जो वैल्यू क्या बोलते हैं इधर चाहिए, वही वैल्यू तो इधर चाहिए ना। तो सेम तो आ रहा है ना। अब बोलोगे कैसे ऐसा हो रहा, तो यहाँ पे देखो, हमको क्या माइनस का, यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 माइनस। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 माइनस हो रहा, 3 चाहिए, 3 माइनस हो रहा, 2 चाहिए, 2 माइनस हो रहा, और यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा। तो डेट इज राइट। तो ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इफ के ब्लॉक में लिखेंगे। तो अब चलते हैं हैकर रैंक पे, वहां पे इतना सा कोड कर लेते हैं, फिर आगे का हम लोग लॉजिक बनाएंगे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कोड कर लेते हैं, ठीक। तो कोड करने के लिए हम लोग बनाएंगे क्या, लूप लगाएंगे, फोर लूप। अब यहाँ पे बोले इंट एक्स, एक्स को स्टार्ट करो 1 से, और एक्स को कहां तक चला, एक्स लेस देन एन इंटू 2 तक। गॉट इट। और बोले
एक्स प्लस प्लस हो जाओ, चलो ठीक है। अब इसके अंदर फिर लगाएंगे फॉर लूप, इसमें लिखेंगे इंट जेड, जेड को स्टार्ट करो 1 से और कहां तक चलाना है, लेस देन n इंटू 2 तक, और फिर बोल दिए जेड प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमको एक कंडीशन देना, कौन वाला कंडीशन देना, के वाला। तो के वाला कंडीशन क्या था अपना, तो हम लोग बोल रहे थे क्या, x लेस देन इक्वल टू n है, तो k को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो माइनस माइनस कर दो, तो हम लोग वही लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, x लेस देन इक्वल टू n है, तो क्या करो, k को प्लस प्लस करो, तो क्वेश्चन मार्क k प्लस प्लस हो गया, चलो ठीक है। अब कॉलन लगा के हम लोग क्या बोलेंगे, k को माइनस माइनस कर दो, हो गया। अब k हमको बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग बना लेते k, क्या करते हैं, k बना लिए, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 डाल दी, क्यों, क्योंकि हमको 0 से स्टार्ट करना, हो गया। अब हमको इसके ब्लॉक में, फोर लूप के ब्लॉक में इफ बनाना, यानी कि इफ एल्स बनाना, तो हम लोग इसका ब्लॉक बनाए, इसके अंदर लिखे इफ। अब इफ के अंदर क्या लिखना, ये वाले कंडीशन लिखना, कौन वाला, ये वाला हमारा जो कंडीशन बना ये लिखना। तो क्या है, जेड लिखेंगे क्या, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू के, और फिर लिखेंगे एंड, अब लिखेंगे जेड लेस देन इक्वल टू एन, पैरेंथेसिस में इसको लिख लेते हैं, एन मल्टीप्लाई टू माइनस के, गॉट इट, ये हो गया। तो अब प्रिंट कर दो, क्या करो, प्रिंट कर दो, परसेंट डी स्पेस ले लो, क्योंकि स्पेस सेपरेटेड बोल रहा। अब क्या वैल्यू को प्रिंट करना वो समझेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एल्स लगा रहे हैं, और एल्स में अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक प्रिंटफ लिख रहे हैं, और प्रिंटफ में हम लोग क्या करेंगे, बस ओनली अभी सिंगल दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, 2 स्पेस दे दिए, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये लूप के बाहर जाएंगे तो हमको लाइन भी चेंज करना है, एक लाइन मतलब x का वैल्यू 1 है तो एक लाइन चले, फिर x की वैल्यू 2 हो तो लाइन चेंज हो जाए। तो लिखेंगे प्रिंटफ, इसमें बोलेंगे क्या, बैक स्लैश एन, गॉट इट, लाइन चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग तो चला लिए कंडीशन, कंडीशन क्या चला लिए, हमको ये जो प्रिंट करना ये तो प्रिंट कर ली, अब हमको ये देखना, x की वैल्यू 1 है तो 3 प्रिंट करो, 2 है तो 2 प्रिंट करो, 1 है तो ये प्रिंट करो, ठीक। तो इसको हम लोग अब इसका कंडीशन बनाएंगे, चलो इसका कंडीशन बना लेते हैं। तो इसका कंडीशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझो कि यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 2 2 2, 3 3 3 3 3, ये हो गया 5 4 3 2 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अब इसका कंडीशन बनाना, अब हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो m नाम का एक वैल्यू ले लिए, ठीक। m के अंदर हम बोल रहे हैं असाइन करो, क्या असाइन करो, n प्लस 1, ठीक। ये क्यों असाइन कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अभी m का वैल्यू कुछ नहीं था, n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 1 कर दिए, 4 हो गया। अब हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लग रहा है वो देखो, कंडीशन हम में बोल रहे हैं कि ये जो x है, ठीक, x लेस देन इक्वल टू n हो रहा है, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इस क्वेश्चन मार्क लगा के इसके अंदर हमको कुछ लिखना है, क्या लिखना, m लिखे। अब m में प्लस करना है या माइनस करना वो समझो, देखो m का वैल्यू 4 है तो प्रिंट होना चाहिए 3, तो हम लोग बोल दिए m माइनस माइनस, फिर कॉलन लगा दिए। अब बोल देंगे m को प्लस प्लस कर दो, क्या कर दो, m को प्लस प्लस कर दो। देखो जब x का वैल्यू 4 होगा तो हमको m का वैल्यू 1 है तो प्लस प्लस कर दिए, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो ये एक कंडीशन बन गया जिससे ये नंबर प्रिंट हो जाएगा, गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे, तो चलो लिख लेते हैं ये कंडीशन। तो ये कंडीशन लिखने के लिए हमको पहले एक m वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग एक m वेरिएबल बना लेते हैं, m नाम का वेरिएबल बना लिए। अब यूजर जैसी n का वैल्यू ले लिया तो बोले m के अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, n प्लस 1, गॉट इट। m के अंदर क्या असाइन हो गया, m प्लस 1। अब कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन ये देंगे कि x लेस देन या इक्वल टू n है, तो कॉलन लिखेंगे, क्या देंगे, कॉलन देंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क में बोलेंगे m को माइनस माइनस कर दो।
और कॉलन लगा के बोलेंगे m को प्लस प्लस कर दो। गॉट इट। अब जो है परसेंट डी के जगह पे जो वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, किसका प्रिंट होना चाहिए? m का। अब जो हमको प्रिंट करना चाहते हैं वो भी प्रिंट हो गया। ठीक, तो इतना लिखने से मेरा प्रोग्राम इतना बन के रेडी हो गया। तो अब दिक्कत क्या चीज में आएगा? अब वो दिक्कत को हम लोग समझते हैं। तो ये सब हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले। तो अब हमको एक्सेस करना जो खाली छोड़ दिए थे, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे तो थ्री प्रिंट होगा, यहाँ भी थ्री होगा, यहाँ भी थ्री होगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, और यहाँ टू हो गया। गॉट इट। इतना। अब देखो ये वाला ब्लॉक चलेगा कब? ये ब्लॉक चलेगा कब समझो। ये वाला जब इफ फॉल्स होगा, क्या होगा? ये वाला जो इफ है लाइन नंबर 19 फॉल्स होगा, तब एल्स चलेगा लाइन नंबर 21, तो ये प्रिंट होगा। तो इसका कंडीशन बनाना। तो इसका कंडीशन क्या बना रहे हैं? ये देखो, हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख लेते हैं। चलो ना, ए रख लेते हैं वेरिएबल का नाम। ओके, तो हम लोग ए नाम का वेरिएबल ले लिए। इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन करें बोलो? तो ये भी थ्री से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख दो n+1 दैट इज 4। ठीक है, तो अब हमको ये बोलना है कि एल्स में हमको आना है, तो हमको ये नहीं लेना है कि ये कब चलेगा, हमको ये करना है कि ये वैल्यू कब आएगा। बस हमको वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। ये तो एल्स में चल ही जाएगा, तो हमको ये ब्लॉक को चलाना नहीं, खाली वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। वो कैसे करेंगे? देखो, हम लोग बोले क्या? हम लोग बोलेंगे, अब इसमें क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे कि जेड के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। क्यों? जेड का वैल्यू है तो माइनस हो रहा, जेड का वैल्यू है तो प्लस हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जेड लेस देन इक्वल टू एन। क्या? जेड लेस देन इक्वल टू वन एन। ऐसा है तो कॉलन लगा दो, और ए में हम लोग कर लेते हैं क्या? माइनस माइनस। क्या कर दिए? माइनस माइनस। और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद माइनस, ए माइनस माइनस लिख दिए। अब लिखे कॉलन। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिख दो प्लस। क्या करो? ए के अंदर प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पे जो माइनस लगाएंगे ना, ये वाला माइनस नहीं, माइनस लगाएंगे प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट नहीं लगाएंगे। तो लिखेंगे जेड लेस देन इक्वल टू एन है तो क्वेश्चन मार्क लिखो, और बोलो क्या? माइनस माइनस ए, कॉलन लगाओ, अब बोलो ए प्लस प्लस। गॉट इट। अब इससे होगा क्या वो समझो। देखो, ये तो कब चलेगा, ये वाले सिचुएशन में कब आएगा? एल्स में आएगा, तो ये कोड तो एल्स में देना, वो मान लो। ये कब आएगा वो नहीं देखना, ये देखना है कि जब ये आएगा तो ए का वैल्यू क्या होगा। मान लो कि यहां पे आया, तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? यहां पे आया तो ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू 4 है। ए का वैल्यू क्या है? 4 है। और जब ए का वैल्यू 4 है, तो यहां पे हम लोग बोले क्या? ये कंडीशन, जेड छोटा है तो माइनस माइनस कर दो। एन से छोटा, ये एन रहा, ये क्या है? एन है। इससे छोटा तो माइनस माइनस कर दो, 3 हो गया। 3 प्रिंट कर देगा। अभी भी छोटा है, यानी कि 2 पे आया, एक्स का जेड का वैल्यू 2 है, तो अभी भी जो जेड है वो छोटा है किससे? एन से। तो अब और माइनस माइनस कर दो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद ये वाला कंडीशन में तो एल्स चलेगा नहीं, इफ चल जाएगा तो एल्स में इसमें आएगा, तो जेड का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो प्लस प्लस कर दो। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। यस। लेकिन दिक्कत आएगा क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट दिए हैं। प्री इंक्रीमेंट देते तब दिक्कत होता, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट दिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट इसलिए दिए हैं कि पहले घटाओ तब प्रिंट करो, लेकिन यहाँ पे बोले पहले प्रिंट करो फिर घटाओ। गॉट इट। तो अब ये वाला कंडीशन हम लोग एल्स के अंदर लिख लेते हैं। तो हम लोग एल्स के अंदर क्या लिखेंगे? एल्स में आ गए। अब बोलेंगे यहाँ पे लिखो परसेंट डी। क्या? परसेंट डी स्पेस कॉमा लगाओ। बोलेंगे जेड छोटा है या बराबर है किससे? एन से। तो कॉलन लगा दो। अब बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट ए, नहीं तो कॉलन लगा दो, बोलेंगे ए प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। गॉट इट। ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अभी भी एरर आ रहा, ए हम लोग डिफाइन नहीं किए, तो चलो ए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बना लिए।
और ए के अंदर जो वैल्यू रखेंगे, ए के अंदर वैल्यू क्या आने वाला है, ए असाइन n+1। गॉट इट। तो अब एरर भी खत्म हो गया, क्यों, ए डिफाइन नहीं था इसलिए एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आएगा। तो अब पूरा कोड भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले कोड को रन कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है। तो हम लोग जैसे ही रन किए तो पहला टेस्ट केस, 3 टेस्ट केस है, तीनों का तीनों पास हो चुका। और जब तीनों टेस्ट केस पास हो चुके तब तक बिंदास हम लोग क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इस कोड को हम लोग सबमिट कर दिए। टोटल 12 टेस्ट केस है, 12 का 12 टेस्ट केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे कंग्रेचुलेसन भी आ चुका है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।